मीडिया को क्या पता है, मीडिया तो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाती नहीं है वहाँ तक, जो यानी कि जो मेन जो ग्राउंड है, जो सच्चाई है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो मेन जो जहाँ पे जवान खड़ा है वहाँ तक मीडिया थोड़ी पहुँचता है। जवान का एक हथियार गहना है, गहने की तरह रखता है जवान हथियार को, एक शरीर से जुदा नहीं कर सकता हथियार को जवान, और बोले कि जवान हमारे जवान नहीं हत्या चले गए, ये सब गलत अफवाह है। मैं जब आप और हम घरों में बड़े सुकून के साथ सो रहे होते, उस वक्त हमारे देश की जवान सीमाओं पे आप और हमारे लिए दुश्मनों की गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं। जहां हमारे देश के स्लोगान है जय जवान और जय किसान, उसी वक्त में हमारे देश की ये सच्चाई भी है कि जहां किसानों का एक बेटा आपके और हमारे लिए अनाज उगाने के लिए खेत में रहते हैं, वही किसानों का दूसरा बेटा आप और हमारे लिए गोली खाने के लिए सीमाओं पे तैनात रहते हैं। अभी चाइना और भारत के जो सीमा विवाद को लेके हमारी दर्जनों से ज़्यादा जो जवान हैं वो शहीद हो चुके हैं। जहां देश में देशवासी जवानों के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं, उसमें हमने दिल्ली के कुछ मार्शलों से बात की, तो जो दिल्ली के मार्शल है वो लोग जवानों के लिए क्या कहना चाहते हैं, हम उनकी ज़ुबानी आप तक पहुंचाते हैं। चलिए हम वीडियो दिखाते हैं। सर, अभी तो आपने सुना ही होगा कि चाइना और भारत सीमाओं को लेकर किस तरीके के विवाद है और हमारे 20 जवान शहीद हो चुके हैं। उसमें अलग अलग जगह के अलग अलग रेजिमेंट के लोग थे, तो उन शहीदों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हम अपने दिल्ली होमगार्ड के सभी जवानों की तरफ से हमारे देश के जितने भी 20 सैनिक शहीद हुए हैं, उन सबको सच्चे मन से और पूरे देश की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सर, हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम एक्स सर्विसमैन ओमवीर है, मैं डीटीसी में कार्य कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है। और मेरे को 1 साल रिटायरमेंट हो गया, और को आने के बाद में मैं मार्शल नियुक्त हुआ हूँ यहाँ पे डीटीसी में। जो मैं डीटीसी में इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हूँ। इंडियन आर्मी? यस। क्या बात है सर। तो इंडियन आर्मी में से जो आप रिटायर्ड है, आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं जवानों की हालत जो इस वक्त सीमाओं पे यस मैम चाइना और भारत को सीमा विवाद को लेकर जिस तरीके से हमारे जवान शहीद भी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? मैं उन जवानों के लिए सबसे पहले तो ये जय हिंद बोलना चाहूँगा, ठीक है। मेरे को मेरे जवानों के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व है। जो हमारे बीच में जो अभी पहले घटना है, हमारे 20 जवान जो शहीद हुए हैं, हमारा भी खून खोल रहा है वो उसके लिए, क्योंकि हम फौज में होते तो हम भी उन जवानों के प्रति इतनी यानी कि परिवार के प्रति इतनी संवेदना है, यानी कि भावों को श्रद्धांजलि देता हूँ मैं उन जवानों को जो उनने शहादत पाई है, देश के लिए कुर्बान हुए हैं जवान। मैं उनको सलूट करता हूँ। और इंडियन आर्मी जो हमारी इंडियन आर्मी है वो यानी कि बहुत ही आले दर्जे की आर्मी है। हमारा जवान कठिन से कठिन परिस्थिति में यानी कि काम कर सकता है। हवा पानी के रास्ते कहीं भी चला जाओ जी, लद्दाख में हो, कारगिल में हो, कहीं भी हमारा जवान इतना स्ट्रॉन्ग जवान है, बहुत ही ज़्यादा। सर, जवानों के ऊपर कोई शक नहीं है, लेकिन अभी आपने देखा ही होगा कि जवानों के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जो विरोधी मीडिया है तो इस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा उनको, देश के प्रति वफादार बने, इनकी जवानों का हौसला बढ़ाएं। जो न्यूज़ चैनल पे जो भी डिबेट चल रहे हैं उनमें गलत ना बोलें। किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी XYZ, में किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। और उन जवानों के लिए क्या कहेंगे जो सीमा पे तैनात है? मैं उन जवानों के लिए यही बोलना चाहूँगा कि अपनी ड्यूटी करते रहें और अपने देश के लिए खड़े रहें। क्या जा रहे हैं, जवान इस काबिल नहीं है? हमारा जवान इतना स्ट्रॉन्ग है इंडियन आर्मी का, यानी कि एक जवान 4-4, 5-5 पे भारी पड़ रहा है हमारा जवान, तो कहाँ से होगी? ये बोलने वाले हैं, ये जो नेता बैठे हैं, ये विपक्षी पार्टी बैठी हैं, तो मीडिया की तरफ से आज तक में ऐसा सवाल किया जा रहा है। यस, मीडिया की तरफ से हो रहा है। मीडिया को क्या पता है, मीडिया तो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाती नहीं है वहाँ तक। जो सच्चाई है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो मेन जो जहाँ पे जवान खड़ा है वहाँ तक मीडिया थोड़ी पहुँचता है। वो तो जवानों को पता है, ना उन्होंने क्या किया है। ये बोल देते हैं कि जवान बगैर हथियार चले गए। जवान
का एक हथियार गहना है, गहने की तरह रखता है जवान हथियार को। एक शरीर से जुदा नहीं कर सकता हथियार को जवान, और बोले कि जवान हमारे जवान नहीं हत्या चले गए। ये सब गलत अफवाह है। मैं ठीक है, आप वहाँ पर ड्यूटी करे हुए हैं सर, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। Yes. मैं और एक सवाल करना चाहूँगी, जिस तरीके से जवान शहीद होता है उस वक्त देशवासी तो आंसू बहा लेते हैं और देशवासी का जान भी है जवान। हाँ। लेकिन जो आज का जो यूथ है उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? उन लोगों के लिए मैं यही बोलूँगा, जो हमारी जो न्यू जनरेशन आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करे। मैं उनको, नए जवानों को, नई यूथ को यही बोलना चाहूँगा कि देश के साथ में खड़े रहें, कंधे से कंधा मिला के चले, और यानी कि इंडियन आर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती होने के लिए सहयोग दें। जो हमारी यानी कि देश की जो इंडियन आर्मी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी हमारी। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी देशवासी जवान की वीरता पर, उनकी काबिलियत पर शक ना करे। हमारे जवान बहुत ही वीर हैं और बहुत अच्छे तरह से उन्होंने चाइना को भी सबक सिखाया है। तो मैं यही कहूँगा कि उन पर काबिलियत पर शक ना करें और सभी देशवासी जवानों के साथ, अपने देश के साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहें। जिनके बेटे, पति, पिता जिसके जो शहीद हुए हैं, मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करता हूँ और उनके प्रति मेरी सहानुभूति है। धन्यवाद सर। थैंक यू। मैडम, मैं अपने देश के जवानों के लिए यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग उनके साथ हैं। वो अगर बॉर्डर पे खड़े हैं तो हम यहाँ पे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और हम उनके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। और उनके लिए जो भी हमारे देश के अभी जो 20 जवान शहीद हुए हैं उनके लिए मैं संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। और जो आपने क्वेश्चन पूछा भी मेरे बड़े भाई ओमवीर से कि जो ये पार्टियाँ इस टाइम पर राजनीति कर रही हैं वो राजनीतिक बंद करें। मैडम, हमारे देश के जो भी जवान हैं उन पर पूरा विश्वास है हमें, क्योंकि वो डिप्लोमेट अपना काम करते हैं और हमारे जवान जो बॉर्डर पर लड़ते हैं वो अपना काम करते हैं, ना कि कोई डिप्लोमेट जाके वहाँ पे देश के लिए लड़ता है। ये तो हमारे देश के जवान ही लड़ते हैं। जो भी शहीद हो तो हमारे देश के जवान शहीद हुए। अगर किसी को उन पर शक है तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो अपने डेवलपमेंट वहाँ पे किसी बॉर्डर पे भेजे, वो जाकर लड़ाई करें, तब उनको पता लगेगा कि देश का जवान कैसे खड़ा हुआ है बॉर्डर पे। मैं यही कहना चाहूँगा मैडम। जय हिंद। तो आपने वीडियो देखा, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसमें जाके आप सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप सिटीजन जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तब भी आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नया मुद्दे के साथ मैं फिर से आऊँगी, तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।